नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक हम सूरतुल मुल्क का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल मुल्क मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इस आयत में हम क़ाफ़ मोटे हरूफों में से है तो इसको पूर करके पढ़ेंगे, यानी आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और क़ाफ़ का मखरज कहाँ से निकालेंगे? मखरज कहते हैं निकालने की जगह को। तो हम इस क़ाफ़ को कहाँ से निकालेंगे? क़ाफ़ का मखरज है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, हमारे हलक में जो लटकी हुई खाल है उसे कव्वा कहते हैं। तो ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, उस आखिरी हिस्से को ऊपर तालू यानी हलक में जब आप लगाएंगी तो क्या निकलेगा? क़ाफ़ निकलता है। तो उस क़ाफ़ की जगह आप काफ़ नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि अगर आप क़ाफ़ की जगह काफ़ पढ़ेंगी तो मानी गलत हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुरान पाक हमारे हक़ में रहमत बनने की बजाय नाउज़ बिल्लाह हमारे लिए अज़ाब का बाइस बन जाएगा। इसलिए मखारिज का ख़याल रख कर पढ़ें। और मखारिज की मुकम्मल तफसील नूरानी कायदे की पहली तख्ती में मैं बता चुकी हूँ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो वहाँ से मखारिज के बारे में जान सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। क़ुल हुवल्लज़ी, हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उस हिस्से से हा निकलता है, तो हा को निकाल कर पढ़ेंगे। हा की जगह हा नहीं पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी में ज़ाल याज़ेर ज़ी, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमें ये बात कैसे पता चली कि इसको हमने खींचना है? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे याए मद्दा कहते हैं। और याए मद्दा के बारे में हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं मुकम्मल तफसील, कि उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे आयत को। क़ुल हुवल्लज़ी, क़ुल हुवल्लज़ी कहना, ज़ाल याज़े ज़ी को ना खींचना गलत हो जाएगा और सही ऐसे है, ऐसे पढ़ेंगे। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम, ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। रा मोटे हरूफ में से है तो उसे मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। कुम, कुम की मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। यहाँ पर ना बा है ना मीम, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि, अर्ज़ जो गा साकिन आ जाए तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं? उससे पहले वाला लफ्ज़ देखते हैं, आया उससे पहले वाला लफ्ज़ मोटा है या बारीक। यहाँ पर गा साकिन से पहले वाला लफ्ज़ हमज़ा है और उसके ऊपर ज़बर है, तो गा साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उस गा साकिन को मोटा करके पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, तो ऐसे पढ़ेंगे। फ़िल अर्ज़ि, फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन।
वयक़ूलूना भी वाव मद्दा है, तो इस वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वयक़ूलूना, वयक़ूलूना गलत है, सही है वयक़ूलूना। क़ाफ़ वाव पेश क़ू, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया है तो वाव मद्दा कहलाएगा। यहाँ लू में भी वाव साकिन से पहले पेश आ गए तो वाव मद्दा कहलाएगा, और इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे वयक़ूलूना मता, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो मता हाज़ल वादु गलत होगा और सही है मता हाज़ल वादु इन कुंतुम। इनके नून साकिन पर हम गुन्ना इस वजह से करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। कुन में भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस कुन की नून पर भी हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। तो आयत ऐसे पढ़ी जाएगी वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। स्वाद की जगह सीन नहीं पढ़ेंगे और क़ाफ़ की जगह काफ नहीं पढ़ेंगे। सादिक़ीन। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। हम यहाँ पर कुल क़ाफ़ पढ़ेंगे, क़ाफ़ की जगह काफ नहीं पढ़ेंगे। और इन्नमा में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि। इन की नून साकिन पर गुन्ना क्यों होगा? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह, इंदल्लाहि में लफ्ज़ अल्लाह आ गया है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर देखते हैं कौन सी हरकत है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका कि आपके होंठ गोल हो जाए, और बारीक करने का तरीका कि आपके होंठ फैल जाए। तो अब यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे इंदल्लाहि। इंदल्लाहि के बाद स्वाद की अलामत है। ये स्वाद की अलामत हमें क्या कहती है? इस अलामत का मतलब ये है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो फिर रुख्सत है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, तो हम मिलाकर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि कुरान पाक गुफ्तगू के अंदाज़ में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कभी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फ़रमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नबी की बीवियों को मुखातब करके फ़रमाया, कभी मुसलमान मर्दों को और कभी मुसलमान औरतों को, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ख़िताब फरमाया। तो कुरान पाक जो है वो गुफ्तगू के अंदाज़ में नाजिल हुआ, और गुफ्तगू के आदाब होते हैं। गुफ्तगू करने के, बात करने के आदाब होते हैं। हम कहीं भी बोलना शुरू कर दें, कोई भी बात दरमियान से आधी अधूरी छोड़कर दूसरी बात शुरू कर दे, तो ये आदाब के ख़िलाफ़ है। तो अहले इल्म ने भी ये जगह मुकर्रर कर दी हैं कि कुरान पाक में ठहरने और ना ठहरने, अगर हम ठहरने की जगह पर ना ठहरें और ना ठहरने की जगह पर ठहर जाएं तो बात के समझने में कमी वाक़या हो जाएगी, बात का मतलब सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से अहले इल्म ने बाज़ मकामात पर ठहरने और ना ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, और इन अलामात को रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। तो हम सब के लिए ये बात ज़रूरी है कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें तो इन रुमूज़ का,
ان جگہوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں آیا یہاں پر ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا۔ تو صاد کی علامت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ وَإِنَّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ۔ میم الف ماں پہ جو مد ہے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پر یہ انا پڑھیں گے، اسے انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون کے بعد جو الف آتا ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو ہم اس لفظ کو ایسے پڑھیں گے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ انا پڑھیں گے، انا پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ اور نذیرن کی تنوین پر ہم غنہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، ایسے پڑھیں گے نذیر مبین۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہمارے پاس پڑھنا چاہتا ہے، پرسنل میں ٹائم لینا چاہتا ہے، قرآن پاک پڑھ چکے ہیں سنانا چاہتے ہیں، یا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔